अच्छो। हाँ जी एवरीवन, ये वीडियो सीए फाउंडेशन वालों के लिए है। और जाहिर सी बात है, यहां से डॉट 1 मंथ के अंदर में आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा है। क्यों, कैसा लगता है? बहुत अजीब लगता है ना। अब आ रहा है तुम लोग को प्रेशर। पहले कितना अच्छा लग रहा था कि हाँ यार हो जाएगा, सब हो जाएगा, क्लास में पढ़ते वक्त बहुत मस्ती हो रही थी। और अब असली में फट रही है ना। होता है, बिल्कुल होता है, और सबके साथ होता है, होना भी चाहिए। इस लास्ट मंथ के अंदर में नहीं होगा तो कब होगा मेरे दोस्त? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट मंथ को आप इतने अच्छे से यूज करें ताकि आपका अटेम्प्ट ना लगे। देखो, फाउंडेशन के रिजल्ट्स जिस तरीके से आ रहे हैं ना, एक बात तो बहुत क्लियर है कि उन्होंने फाउंडेशन जो है ना उसको क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा टफ कर दिया है। और ऐसे मामले में ये लास्ट मंथ अगर आपने बहुत प्रॉपरली यूज किया और इस स्ट्रैटेजी को आपने बहुत अच्छे से अपनाया तो इंश्योर कर लीजिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इट इज इररिलेवेंट आपको इसके पहले कितने अटेम्प्ट लगे, ये लास्ट मंथ जो है ना इसके अंदर में आपने अपना फुलेस्ट दे दिया और इस लास्ट मंथ के अंदर में अपना सब कुछ निकाल करके दे दिया ना, तो काम हो जाएगा। मेरी बात पे भरोसा कीजिएगा। यस और नो? तो ये लास्ट मंथ के फाउंडेशन की जो स्ट्रैटेजी है ये अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा अगर ये आपको इफेक्टिव लग रही है तो। और ये स्ट्रैटेजी को एज इट इज, भाई ने बोला करने का तो करने का, काम खत्म, इसमें दिमाग नहीं लगाना और चुपचाप एज इट इज फॉलो कर लेना। ठीक है। अब आपको 4 स्टेप्स है जो मेजरली फॉलो करनी है। पहली स्टेप होती है कि आपका कोई पेंडिंग सिलेबस है क्या, पहले ये देख लो। क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ली थी और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से क्या हुआ, इनके क्लासेस जो हो गए ये डिले होते रहे, डिले होते रहे, डिले होते रहे। यस और नो? तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, अगर आपका कोई भी बैकअप बाकी है या कोई भी लेक्चर बाकी है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है आपको। आप 1.5x की स्पीड में करो, आप 1.2 की स्पीड में करो, जैसा करना है आपको। 4 स्टेप क्लियर करनी है। पेंडिंग सिलेबस सबसे पहले करना है। यस और नो? दूसरा, क्या होता है, कोई सब्जेक्ट हमारे को पसंद आ जाता है, किसी को लॉ पसंद है, किसी को अकाउंट्स पसंद है, किसी को इको पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, अपने अपने पसंद सबके हो सकते हैं। दूसरा स्टेप है, जो आपका सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट है, ये बहुत बेहतर टाइम है उसको प्रिपेयर करने का। क्योंकि यहां से 10 दिन और बीत गए ना भाई साहब, तो आप मान करके चल लेना आपको अटेम्प्ट लग जाएगा अगर आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया। इसीलिए वर्स्ट पे सबसे पहले वर्क करने की जरूरत है। सो मान के चलिए आपका लॉ अगर सबसे वर्स्ट है कि भैया लॉ समझ में तो आता पर पता नहीं आपको लिखना क्या है। यस और नो? तो आपको सबसे पहले अब उधर क्या करना है, फिक्सिंग करनी है। क्योंकि भाई शिप के अंदर में जहां डेंट होता है ना, रिपेयर पहले वहां किया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब उसके ऊपर काम करना है। आपके दिन का सबसे मैक्सिमम टाइम अब उसको एलोकेट करना चाहिए आप लोगों ने। यस और नो? और लेट्स से आपको मैथ्स के अंदर में डर लगता है, आपका मैथ्स के अंदर में ज्यादा से ज्यादा सॉल्विंग करना है। आपको अकाउंट्स में डर लगता है, अकाउंट्स में सॉल्विंग करना है। आपको इको के अंदर में लगता है कि नहीं यार, इको के अंदर में मेरे को और एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत है, तो आपको ज्यादा ज्यादा टाइम आपके वह सब्जेक्ट को एलोकेट करने की जरूरत है। ये एक राइट स्ट्रैटेजी होगी। यस और नो? तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आज आप बहुत छोटे हो और क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, दोस्त दुनियादारी बहुत सारी होती है। यस और नो? कभी प्यार भी हो जाता है किसी किसी चक्कर के अंदर में, कभी प्यार से धोखा आ गया इसके लिए चक्कर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। और कुछ नहीं तो 10 मिनट की रील देखना चालू किया था, 1-1 घंटा चल रहा है रील, या कोई वीडियो चल रहा है, या यूट्यूब पे उठा करके कोई रैंडम वीडियो चल रहा है। ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेक श्योर करना है कि इस टाइम पे जितने डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहो, फैमिली फंक्शन दूर हो जाओ, किसी दोस्त दुनियादारी का लफड़ा है दूर हो जाओ, प्यार का लफड़ा है दूर हो जाओ, और कोई लफड़ा है दूर हो जाओ। इन शॉर्ट अपने आप को वैक्यूम में डाल लो अगले 1 महीने के लिए। अगले 1 महीने के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, रिजल्ट लेके आओ और पूरी दुनिया आपको देखने के लिए परेशान हो जाए, वैसा कुछ करना है आपको। आपका टाइम पास अवॉइड करना है। दोस्त बोल रहा है यार चल आधी घंटे के लिए चाय पी के आते हैं, या आप एक मूवी देख रहे हो, आप एक सीरीज देख रहे हो, ये वो टाइम नहीं है। यहां से अगर 1 महीना बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लिया ना दोस्त, तो तेरा जीवन सफल है। मान करके चल लेना, नहीं तो तू इस कोर्स से बाहर हो जाएगा। और तीसरी जो गलती है वो तेरे को अवॉइड करनी है, जस्ट रीडिंग द बुक। ना 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 ना, यहां पे ये गलती नहीं करना है। फाउंडेशन के रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं ना बेटा, तेरे को सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है, रीडिंग पे नहीं। यस कम ऑन, मोर ऑन सॉल्विंग एंड लेस ऑन रीडिंग। जब तक ये नहीं होगा ना तब तक तेरा काम बनने वाला नहीं है। सो तेरे को क्या करना है, मोर एंड मोर ऑफ सॉल्विंग की तरफ ध्यान देना है एंड लेस और लेस ऑफ रीडिंग की तरफ ध्यान देना है। चौथा स्टेप आता है आपका, मोर फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग। देख मेरे दोस्त, क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं ना फाउंडेशन के अंदर में, जिसके कारण रिजल्ट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लॉ पढ़ा, अब लॉ पढ़ तो लिया लेकिन आपने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करी है। ये रेड अलर्ट है, ये रेड फ्लैग है तुम्हारे लिए कि तुम फेलियर की तरफ जा रहे हो। चुपचाप क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो। अब बच्चा क्या सोचता है, क्योंकि उसको पता नहीं है राइट ढंग क्या है पढ़ने का, तो वो क्या करता है, लाइब्रेरी में बैठ रहा है, लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहा है। मेरे भाई पढ़ने से तेरे को लॉस समझेगा, लिखते नहीं आएगा। और एग्जाम ना ओरल नहीं देनी है, एग्जाम तेरे को राइटिंग में देनी है। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्ट्रैक्ट with a minor is void, maybe this particular part, right? ये तेरे को समझ में आता है, लेकिन इसको 4 मार्क के लिए लिखना उतना ही डिफिकल्ट पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो तेरे को सबसे पहले लिख के देना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड आंसर क्या है इंस्टीट्यूट का और तेरा आंसर क्या है, ये तेरे को मैच करना पड़ेगा। तब जाकर के तेरा काम सही बनने वाला है, अदरवाइज तेरा काम सही बनने वाला
नहीं है, ये बात तू मान करके चलना, राइट। सो मोर एंड मोर ऑफ सॉल्विंग। मैथ्स के अंदर में आपको पता है एक एक स्टेप ना लिखने के ऊपर मार्क्स कटते हैं, अकाउंट्स के अंदर में नोट्स ना देने के ऊपर मार्क्स कटते हैं, राइट। इको के अंदर में एक सही एमसीक्यू ना सिलेक्ट करने के ऊपर मार्क्स कटते हैं। तो तेरे को अब सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ये जो लास्ट मंथ है तेरा, इसके अंदर में सॉल्विंग 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 एंड सॉल्विंग ही शायद तेरे को क्या निकला सकती है, वो रास्ता दिला सकती है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ठीक है, हमारी मेजर क्लासेस तो हो चुकी है, अब अगर मेरा अटेम्प्ट सितंबर अटेम्प्ट है सीए फाउंडेशन में, तो सर मेरा डे शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो आप ये डे शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका एक दिन में मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगा। देखिए लॉजिकली कुछ बच्चे मॉर्निंग में जगते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग में जगते हैं, मैं एक मिड वे ले रहा हूं कि आप थोड़ा सा जल्दी मॉर्निंग में उठो और थोड़ा सा लेट इवनिंग के अंदर में। अब ये वो टाइम आ गया है जब आप अपना मैक्सिमम टाइम किसके अंदर में दो, सॉल्विंग एंड एग्जामिनेशन के अंदर में दो, राइट। सबसे पहले ट्राई कीजिए आप 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएं। यहाँ 6:30 बजे उठना नहीं है, उठना उसके पहले है, मतलब 5:30 पौने 6 बजे आप उठने का ट्राई करो, 6:30 बजे आप एक्टिवली पढ़ने बैठ जाओ। बहुत हो गया आधा घंटा इधर उधर, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो 6:30 बजे से लेकर के 10 बजे सबसे पहले उठ करके मॉर्निंग में मैथ्स करो। जी हाँ, मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही अगर आपने वापस थियरी ले ली तो आपको नींद आ जाएगी। तो आपको लॉ और इको तो कंपल्सरीली अवॉइड करना है, आपको मैथ्स या अकाउंट्स में से ही कोई तो भी एक लेना है। उसमें से भी मैं बोल रहा हूं मैथ्स, क्योंकि सॉल्विंग आ जाएगा तो नींद उड़ जाएगी, राइट। अब मैथ्स को कैसे करना है मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के अंदर में जैसे आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा, लेट्स से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पूरे फॉर्मूले लिख लिए। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूले लिखने के बाद जो भी आपके रेलेवेंट टीचर है उनने क्लास बुक दिया होगा, क्लास के अंदर के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो सबसे डिफिकल्ट लगे उसको आज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्लियर है, मोर सॉल्व, सर हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया है, वापस से सॉल्व करो, क्योंकि एक बार जो तुमने सॉल्व किया होगा वो हो सकता है क्लास के अंदर में किया हो, तो इसको सॉल्व करो, प्लस साथ साथ में मॉड्यूल भी सॉल्व करो, मॉड्यूल का भी टॉपिक खत्म करो। यू हैव टू मेक श्योर, अगर मैं यहाँ पे 3.5 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, राइट, लेट्स से 6:30 से 10 बजे तक के, तो आपको पता है क्या करना है, आपको 1 घंटा कंटेंट के ऊपर देना और 3 घंटा राइटिंग 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 के ऊपर देना है। यस, मोर ऑफ राइटिंग, मारना ज्यादा घसीटना कम, सीधी बात ये करनी है दोस्त तेरे को। दूसरा, आधी घंटे का ब्रेक लो, 10:30 से लेके 1 तक के आप लॉ लेंगे। अब इसके अंदर में क्या करना है, एक एक यूनिट वाइज उठाओ। फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिट उठाया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लेने के बाद उसको आपको क्या करना है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपको मेक श्योर करना है 30-40 मिनट्स के अंदर में वो पूरा कंटेंट खत्म हो जाए। मैक्सिमम बच्चे लॉ के अंदर में लिखने का मतलब क्या करते हैं आपको पता है, जो टीचर ने नोट्स बनाई है उसको और शॉर्ट कर देते, बोलते देखो हमने लॉ में लिखा है। अरे पागल आदमी, तेरे साथ ही गलत हो रहा है, तू और शॉर्ट नोट्स को और शॉर्ट नोट्स करके कोई आंसर नहीं निकाल रहा है, ये तेरी गलत फहमी है कि तू पढ़ रहा है। समझ आ रहा है बात। तो तेरे को क्या करना है, तेरे को राइटिंग करनी है। कैसे राइटिंग करनी है, 30-40 मिनट्स के अंदर में वो यूनिट को खत्म कर दे, और उसके बाद तेरे को क्या करना है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल में या तेरे क्लास बुक के अंदर में वो ले और उसको सॉल्व करना चालू कर। फिर देख इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है और तूने क्या लिखा हुआ है, और ऐसा अगर तू 4-5 भी करेगा ना तेरा काम हो जाएगा। इसके बाद 1 घंटे का आप खाने का ब्रेक लीजिए, वहां पे 2 या 2:30 एज द केस में भी, वहां से लेके 5:30 या 6 तक के आपको अकाउंट्स करना है। खाने के बाद वापस नींद ना आ जाए इसलिए प्रैक्टिकल का आना फिर से जरूरी है। यहाँ पे आप सबसे पहले अकाउंट्स को आपको सॉल्व करना है, राइट। यानी 1 घंटे में आपका कंटेंट होगा और बचे हुए 3 घंटे आपको सॉल्विंग करनी है, तो आपका काम होगा। एंड अंत में आता है आपका इको के अंदर में आपको फिर 1 घंटे का टाइम मिलेगा, आराम कर लो, इवनिंग के अंदर में म्यूजिक सुन लो, हॉबी कर लो, वट एवर यू वांट टू डू। 6:30 से लेकर के 9 तक के आपको क्या करना है, इको पढ़ना है। इको में भी मुझे ऐसा लगता है आप पहले मैक्रो पढ़ो, क्योंकि देखो 12th का आपका बेस है माइक्रो का। मैक्रो एकदम नया सब्जेक्ट है आप सभी लोगों के लिए, बराबर है, और दर्द दे सब्जेक्ट है, बराबर है। तो मैक्रो को इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन, अब स्पेशली वो जो चैप्टर नंबर 6 जिससे सबसे ज्यादा एमसीक्यू आपको आते हैं, उसके अंदर में आपको बहुत सारे एमसीक्यू ट्राई करने हैं। मतलब मैं तो कहता हूं माइक्रो के और मैक्रो के एमसीक्यू को 2-2, 3-3 बार सॉल्व कर दो। इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन दिखे और आपको आंसर पता हो। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप माइक्रो या मैक्रो के एमसीक्यू देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, हो सकता है आ जाए, यस और नो। वहां आप कंसेप्ट पढ़ लो, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो मैं तो आपको डिफरेंट अप्रोच बोलूंगा। देख अपन तो है एवरेज बच्चे, अपन तेरे को सीधा बोलेंगे कुछ चीजों को तो एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। अब वो टाइम नहीं बचा तेरे पास कि जब तू जाकर के वापस कंसेप्ट बिल्ड करे। तो टीचर से अगर कनेक्टेड है तो टीचर से जाके कंसेप्ट पूछ ले, नहीं तो ये आंसर इसका आता है, काम खत्म। यस, एंड लास्ट का आपको मैं 2 घंटा अलोकेट कर रहा हूं, लेट्स से 9:30 से 11:30 खाना खा करके, राइट। इंश्योर कीजिएगा आप खाना थोड़ा कम कर दे इस टाइम के ऊपर। सर खाना कम क्यों करना है मेरे को, खाना कम इसलिए करना है ताकि देखो नींद ना आ जाए, तेरी एफिशिएंसी ज्यादा रहे,
राइट। तो आप थोड़ा सा खाना कम कर दें, 9:30 से 11:30 के अंदर में आप अपने कोई पेंडिंग लेक्चर या पेंडिंग टॉपिक को कंप्लीट करें। आप क्या करते हैं, मॉर्निंग के अंदर में अपना लेक्चर का टाइम एलोकेट करते हैं जहां पे पढ़ने का ज्यादा टाइम है। आप इवनिंग के अंदर में क्या करें, आप अपने लेक्चर का टाइम एलोकेट करें। तो आपका अगर कोई पेंडिंग है, कोई रिविजन देखना है, या इनमें से कोई टाइम पे आपका कोई रीजन था आप नहीं कर पाए, वो इवनिंग के अंदर में आके आपको पेंडिंग करना है। मेक श्योर करिएगा आपकी इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सॉल्विंग हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये आपको चुपचाप शेड्यूल फॉलो करना है। तो सर हमें टारगेट्स भी दे दो, हमारे मेजर टारगेट्स कब तक के होने चाहिए। अगर मेरा सितंबर अटेम्प्ट है तो आपके मेजर टारगेट डेट्स यहां से ऐसे होने चाहिए, यहां से 15 दिन, मतलब हम बात कर रहे हैं लगभग 1 सितंबर या 2 सितंबर तक के। आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है चारों सब्जेक्ट का आपका एटलीस्ट ए और बी कैटेगरी पूरा सॉल्व करके हुआ हो, क्लास में जितना हुआ है प्लस मॉड्यूल जितना हुआ है। तो आपका 15 दिन के अंदर में ए प्लस बी कैटेगरी पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। यस और नो? इसके बाद के 7 दिन आपको क्या करने हैं, अगले 7 दिन, मतलब मैं बात कर रहा हूं लगभग 8 या 9 सितंबर तक की, आपको क्या करना है, 3 आरटीपी हर डे के हिसाब से, 3 आरटीपी मॉर्निंग में, 3 एमटीपी इवनिंग में। समझ में आ रहा है बात? मतलब लेट से डे 1 आया आपका, तो आपको आरटीपी उठाना है और आरटीपी पूरे सब्जेक्ट का एक साथ रहेगा, तो वो पूरा सॉल्व करना है बाकायदा 3 घंटा 4 घंटा लगा के, तभी आपको वो फील आएगा पेपर के अंदर का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको 3 घंटा पूरा आरटीपी करना है। आज आरटीपी किया, कल दूसरा आरटीपी करना, फिर तीसरा आरटीपी करना, राइट? फिर एमटीपी एमटीपी एमटीपी, ये फर्स्ट हाफ के अंदर में करना। क्लियर है? इवनिंग के अंदर में जो आपके सी कैटेगरी के टॉपिक है, पेंडिंग टॉपिक, वो करना। यानी रोज सुबह मॉर्निंग में एक आरटीपी रहेगा और एक पेंडिंग टॉपिक रहेगा, एक आरटीपी एक पेंडिंग, एक आरटीपी एक एमटी, एक पेंडिंग, फिर एमटीपी फिर सॉल्विंग, एमटीपी फिर सॉल्विंग, एमटीपी फिर सॉल्विंग। मतलब मान के चलो कि कल सुबह पेपर है और मेरे को आज ही चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं किस तरीके से कंप्लीट करूंगा, आपको बिल्कुल उस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अगले 4 दिन आपको एलोकेट करने हैं ईच पेपर के सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब क्या, मतलब पहले दिन सिर्फ अकाउंट्स का एक पेपर निकालेंगे आप, राइट? अकाउंट्स का पेपर निकाल के सॉल्व करेंगे और इवनिंग के अंदर में एक पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब आपने मॉर्निंग अकाउंट सॉल्व किया, लेट से इवनिंग लॉ सॉल्व करो और फिर रिवीजन सेशन करो। अगले दिन आप मैथ्स इको करेंगे, रिवीजन सेशन करेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, पेपर प्लस रिवीजन, पेपर प्लस रिवीजन, पेपर प्लस रिवीजन कैरी आउट करना है। तो यहां तक कि आपका लगभग 2 से 3 बार सॉल्व हो जाएगा, आरटीपी एमटीपी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर है मालिक? अब बचते हैं आपके लास्ट 3 to 4 डेज, यहां पे आप अपने अकाउंट्स या रेलेवेंट सब्जेक्ट को एलोकेट कर देना, और यहां पे आपने फिर से जो इंपॉर्टेंट मार्क की है वो एक बार पूरे के पूरे आपको क्या करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। तो आपके मेजर टारगेट डेट ये होने चाहिए ताकि आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, राइट? इसके अलावा अगर आप 2 बातों का ध्यान रखें तो एक बात याद रखिएगा, लाइफ में ऐसे मौके जो है ना, आपको इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के ये हर बार नहीं मिलने वाले। ये लाइफ का करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसी के लिए आपको इस लेवल पे सीरियस होना बहुत जरूरी है और आपको यहाँ पे क्या करना जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। आपने इसके पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, कितने सीरियसनेस से पढ़ा, सब बाजू हो जाएगा। तेरा रिजल्ट ही तेरे लिए क्या करेगा, बाकी का काम करेगा दोस्त। तो तेरे को इन मेजर डेट्स को याद रख के चुपचाप इस सिलेबस को फॉलो करना है और तेरे को अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। यस और नो? बाकी अगर कोई डाउट है या मन में कोई बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में कमेंट करके चल जाना। पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए 2 काम करके रखा है। पहला, इकोनॉमिक्स के लिए हम लोगों ने मैराथन ऑलरेडी डाल रखा है, पहले का मैराथन। इकोनॉमिक्स के अंदर में कुछ चेंज नहीं होता तो वो मैराथन आप देख सकते हैं, वो आपके लिए काम की चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, आपके टॉपिक वाइज रिविजन प्लस एमसीक्यू सेशन भी डाल रखे हैं। सीए विजय सारडा चैनल पे आपने प्लेलिस्ट में जाना है, टॉपिक वाइज रिवीजन प्लस उसके एमसीक्यू वो भी डाल रखे हैं, आप वो भी एक बार चेक कर लेना। उसमें से कुछ एमसीक्यू हमने कट कराए हैं, कुछ एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया कारगर चीज साबित होने वाली है, ये आपने कर लेना चाहिए। यस और नो मालिक? उम्मीद करता हूं आप अपने एग्जाम को बहुत सीरियसली देकर के पढ़ेंगे। मैं इंटर पे आपका स्वागत करने के लिए बेकरार बैठा हूं। डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में हम बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं और बाकी की चीजें हम लोग अगले वीडियो के अंदर में देखेंगे। आपको ऑल द बेस्ट और बहुत तोड़ एग्जाम देना बेटा। यस, बाय बाय।